हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सभी। देखिए, आज हम बेसिकली देखने वाले हैं आर्टिकल की एक्सरसाइज, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो आपको भी पता है और हमने वीडियो बनाई इस पर एक मतलब कि कंप्लीट बेसिक से पढ़ाया और काफ़ी आप लोगों का प्यार था। यदि आप थंबनेल को देखकर इस वीडियो पर प्रवेश हुए तो 1 से 2 मिनट इधर-उधर मत भगिए, आपको 100% फ़ायदा होने वाला है। और शायद ही यूट्यूब पर किसी ने ऐसी एक्सरसाइज करवाई हो, मैं समझता हूँ, ठीक है। तो आप 1 से 2 मिनट धैर्यपूर्वक भाई के साथ बने रहें। यदि भाई के चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। क्योंकि हम आपको कंप्लीट ग्रामर और इतनी अच्छी तरीके से पढ़ा देंगे, बस आप अपने जुड़े रहेंगे तो आपको फ्री, पूरा कंटेंट फ्री। हो सकता है मैं नोट्स का भी प्रयास कर रहा हूँ, आपको नोट्स देने का भी, सभी सब्जेक्ट का। तो बस आसानी पूर्वक बने रहे। आज हम देखने वाले आर्टिकल, जैसा कि ये है एमएलए और एमपी। देखो यहाँ पर मैंने बोला था थोड़ा आर्टिकल का रिव्यू देते हैं। आर्टिकल छोटा आ से लेकर के जहाँ आह तक में क्या आता है, मैंने बोला था एन आता है। और का से लेकर के ज्ञा तक में क्या आता है, ए आता है। तो बेसिकली ये हो गया इंडिफिनिट आर्टिकल, ठीक है। इंडिफिनिट आर्टिकल और आर्टिकल बेसिकली होते हैं दो। मैंने, अगर आपको वो लेक्चर नहीं देखा, वो पहले उस लेक्चर पर जाएं, उसको देख कर यहाँ आए। आर्टिकल बेसिकली दो होते हैं, एक तो डिफिनिट आर्टिकल, एक इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल के दो पहलू होते हैं, एक तो ए और एक एन। ए और एन की बात पता चल गई। और जब निश्चित बात की जाए, अपने आप जगह से विचलन ना करे, तो वह दा का पार्टिसिपेट मतलब कि क्या लगेगा, निश्चित आर्टिकल की श्रेणी में आएगा। तो अब बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि एक्सरसाइज को बनाना। तो अब हम एक्सरसाइज को देखते हैं। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, आर्टिकल सदैव, आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है। अब कहोगे नाउन क्या होता है, नाउन से पहले क्या आता है, तो हम कहेंगे एमएलए है, जो एमपी है, ये अपने आप में नाउन है या नहीं है। अगली वीडियो नाउन पर ही लाऊंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। एमएलए और जो एमपी है, तो एमएलए यहाँ पर ए ऐसे लिखते हैं एम, तो एम में ए आया। और मैंने अभी यहाँ बताया कि छोटा आ से लेकर के आह तक के शब्दों में एन आता है। तो क्या आप यहाँ पर एन नहीं लगा सकते, ए है, जो हमारा ए है वो इसका फॉर्म है कि नहीं है, तो यहाँ पर हम एन लगा देंगे कि नहीं लगाएंगे, तो आपको वो सही है। ऐसे ही एफ में ए बनाएंगे तो एन लगेगा। ऐसे ही आई में आई आ रहा, आई ऐसे लिखते हैं आई, तो बड़ा आ रहा है, ये इसी के फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एन। ऐसे ही हमें एस एच ओ, तो एस एच ओ में ए आएगा, यहाँ पर एन। अब देखिए आप एक्सरा में ए आएगा, यहाँ पर एन। एलएलबी में ए आएगा, यहाँ पर एन। यहाँ सब मिल रहे हैं, यहाँ पर आवर। देखो एच को हम ए पढ़ेंगे, एच आवर, आवर नहीं पढ़ना है, यहाँ पर आवर पढ़ना है। जैसे हम यहाँ पर करेंगे एन, जैसे आवर, आवर में आ आया, छोटा से लिहाज, यहाँ पर भी एन आएगा, यहाँ पर भी एन आएगा। आप तो बड़ी मजा आ रही है, क्योंकि आपको पहला शब्द आप इतना लिख सकते हैं। यहाँ पर एच लिखा तो एच लिख सकते हैं, ए लिखा तो ए लिख सकते हैं, उसका हिंदी फॉर्म लिख दें, आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। ये बात भाई का चैलेंज है। यदि आप भाई की वीडियो पर रुके हैं तो पक्का आपको फायदा होने वाला है। और यूट्यूब पर शायद किसी ने इतनी एक्सरसाइज करवाई हो, क्वेश्चन ऐसे करवाए हों जो कि पूछे ही पूछे जा रहे हैं। हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हर एक स्कूली भाई के लिए इंपॉर्टेंट है। फुली वीडियो ट्रिकी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। मैं ज़्यादा ट्रिक को ज़्यादा फॉलो नहीं करता, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरे लिए ज़्यादा कंप्लीट रखता है। लेकिन ट्रिक में क्या करते हैं आजकल के बच्चे, ट्रिक पर ज़्यादा भाग रहे हैं, तो ट्रिक को फॉलो बिल्कुल ना करें। आप अपने भाई की बात माने, कॉन्सेप्ट को पूरा करें, बेस अपना मजबूत रखें, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कार। ऐसी कार में का आया, ऐसे स्टूडेंट में सा आया। अरे हम कुछ गलत भी लिख रहे हैं ना, यूनियन में यू आया, वन में वा आया, ईयर में या आया, और वाई में या आया, और एरोप्लेन में ई आया, ई एरो 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 एरो, या यूरोपेन, ठीक है। या यूनिट, यू, हाँ एफ ओ, यहाँ पर ए आया, यहाँ पर ए आया, यहाँ पर एम, माँ आया, माँ से मछली, यहाँ पर माँ आया, यहाँ पर ला आया, ठीक है। तो ये हमारे हुए। अब यहाँ पर जहाँ पर का से यहाँ तक ज्ञा तक है, देखो यहाँ पर ए लग जाएगा कि नहीं लगेगा, का से ज्ञा तक का कह रहा तक में ए लगेगा, सॉरी यहाँ पर ए लगने वाला है, लेकिन यहाँ पर एक एन लगेगा, क्योंकि यहाँ एफ ए से आ रहा है, ठीक है। आप ध्यानपूर्वक समझेंगे तो समझ में आएगा। और मैं ऐसा कोई भारी चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। और यहाँ पर भी सब में ए आने वाला है, क्योंकि कहाँ से यहाँ तक के कार्य में आने वाली अक्षर है। तो हम यहाँ देखते हैं सन और मून। देखो, जो मैंने निश्चित आर्टिकल का थोड़ा बेस नहीं बताया, निश्चित आर्टिकल बता रहा हूँ। डिफिनेट आर्टिकल में क्या होता है, बेसिकली डिफिनेट आर्टिकल में जो अपनी जगह से विचलन ना हो, मैंने बताया कि जो अपनी जगह से विचलन ना हो। ऐसा नहीं कि सूरज आज पूरब से निकल रहा है तो कल पश्चिम से निकल आएगा, ऐसा होता नहीं ना भाई साहब। जो अपनी विचलन ना करे, बस उस पर निश्चित आर्टिकल दा लगाते हैं। अब आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर सन अपने आप
अपनी जगह पर रहता है, मून अपनी जगह पर रहता है, विचलन तो बेसिकली करता नहीं है वो, तो यहाँ पर हम दा लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ईस्ट, ईस्ट क्या अपनी जगह से जो दिशाएं हैं को विचलन करता नहीं, कि कल दिशा ईस्ट वेस्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। जो अपनी दिशा है वो अपनी जगह रहती है, तो यहाँ पर हम दा लगा देंगे बेसिकली नाउन से पहले। अब जैसे हिंदू अपने आप में, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने आप में एक अलग चीज़ है कि नहीं है, है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर गीता कोई पवित्र बुक है, गीता बाइबल ये सभी क्या है, यहाँ पर दा लगेगा। अब ऐसा तो है नहीं गीता कल कोई दूसरी बुक में बदल जाएगी, नहीं, पवित्र है तो पवित्र चीज़ में लगाना है, अनिवार्य है। ऐसे यहाँ पर बीजेपी अपने आप में, बीजेपी ये सपा भाजपा ये सब समाजवादी जो हैं, ये दुनियादारी की जितनी भी पार्टियां हैं, यहाँ पर दा लगेगा, अपने आप में एक परफिक्स है, प्रीफिक्स है, ठीक है। अब ऐसे मैं चेयरमैन की बात करूँ, क्या अपने आप में प्रीफिक्स नहीं है भाई साहब। आर्मी जितने भी फोर्स हैं उन पर दा लगाना है। आर्मी, आर्मी अपने आप में बल है, मैंने बताया बहुवचन के साथ ही दा आता है। एक जिसकी गिनती कर सकते हैं वहाँ पर ए और एन आएगा, जिसकी गिनती नहीं कर सकते, बहुवचन अपनी जगह से विचलित ना करें, वहाँ पर दा का प्रयोग करेंगे। देखिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जितनी भी फोर्स बल हैं, कोई भी, चाहे वो सिविल की हो चाहे वो केंद्र की हो, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दा लगा। ऐसे ही हम करें 10 मई, 10 मई बोल रहे हैं, एक अपने आप में प्रीफिक्स है, तो यहाँ पर हम दा का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार हम वर्ल्ड कप, जो हम वर्ल्ड कप, जैसे कि बेसिकली जो वर्ल्ड कप होता है वहाँ पर भी हम दा लगाएंगे। तो आप बताएं भाई की मेहनत कितनी काम आ रही है, और क्या आपको समझ में, ये समझ में आ रहा हो तो कमेंट करिए। कमेंट आप लोगों को आ रहा है, इसी वजह से मैं बड़ा खुश हूँ। आप सही मायने पर जुड़ भी रहे हैं, हाँ जुड़ते रहिए, साथ दीजिए। हम बहुत जल्दी टीचरों का 1-2 टीचर ऐसे रखने वाले हैं जो कि अच्छा पढ़ाते हों, ऐसा नहीं कि मतलब कि टाइम पास कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। क्योंकि आज की जो सोशल मीडिया यूट्यूब में देख रहा हूँ, कोई अपना सब व्यूज़ बढ़ाने के लिए आजकल के बच्चे भी ऐसे ही है। टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए, केवल वो थोड़ा डांस कर दे, थोड़ा ये कर दे, थोड़ा वो कर दे, थोड़ा यूँ कर दे, थोड़ा वो कर दे, बस व्यूज़ आ जाते। क्या बात है भाई साहब, आप पढ़ने वाले हैं, फोकस करिए। ये जो मैंने आर्टिकल पढ़ा है एक दिन की मेहनत नहीं है, कम से कम मैं 3 साल से पढ़ता आ रहा हूँ, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। और 24 घंटे, मानो कि 2 दिन से मैं लगातार आप लोगों के लिए खोज रहा हूँ कोई एग्जाम्पल्स, आपके लिए कितना अच्छी तरीके से पढ़ा सकता हूँ। बस आज के लिए इतना ही दोस्त, माफ़ी मांगता हूँ। आप अगर 1 महीना मेरे साथ जुड़े रहेंगे, 1 महीना, तो आप कहेंगे बेसिकली अपने आप को बाहुबली से कम नहीं समझेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।